क्योंकि खुदा जिसकी हिफाजत की हया ठान लेता है तो फिर मकड़ी के जाले की चादर तान लेता है। वो जिंदगी लिख दे तो समंदर राह दे देगा और मौत लिख दे तो मच्छर जान ले लेगा। तो हमारा अकीदा यही है, हम अंजाम की परवाह किए बगैर मजलूमों को साथ देते हैं। यही वजह है, आप देखे होंगे फ़लस्तीन के एक महिला का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो बता रही थी कि उसके 7 साल के बच्चे से जब वो पुकारती है कि वेयर इज़ अरब ममालिक को वो पुकारती है तो वो बच्चा कहता है कि माँ अरब ममालिक को मत पुकारो। अगर जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आके कहें कि मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ तो हमें उनकी भी मदद नहीं चाहिए। हाँ, अगर अल्लाह कहेगा कि मैंने जिब्रील को भेजा है तुम्हारी मदद के लिए, हमें सिर्फ अल्लाह की मदद चाहिए। दुनिया की किसी ताकतों की मदद नहीं चाहिए और दुनिया के किसी सुपर पावर से हम डरने वाली कौम नहीं है। फलस्तीनी मजलूमों पर जुल्म-ओ-जारियत बंद करो। इस्राईल मुर्दाबाद, इस्राईल मुर्दाबाद, बंद करो। जिंदाबाद 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 फलस्तीन जिंदाबाद 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 फलस्तीन जिंदाबाद 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 the back yaksa the back yaksa the back yaksa even कुछ नहीं करिए। हम चाहते हैं कि सब जितने अरब दोस्त हैं, जितने मुस्लिम देश हैं, सब मिलके ये लोग को पता चला है, दिखाएंगे हम लोग कितना अल्लाह के चाहने वाले हैं, हुजूर के चाहने वाले हैं। हम लोग का जो कौम से ये लोग कौम के ऊपर जुल्म कर रहा, बच्चों के ऊपर जुल्म कर रहा, ये जुल्म बंद कर दे। ये तो ऊपर वाला है, इंसाफ करेगा। आजाद आप क्या बोलना वाले तो अपने मस्ती में डूबे हुए हैं, मगर उन लोग को चाहिए कि मर के जाएंगे तो खुदा के पास क्या मुँह दिखाएंगे, क्या मुँह दिखाएंगे? क्या वो मुस्लिम नहीं है? देख, शराब को बंद करवाया, वहीं आज अरब ममालिक में शराब आम हो चुका है, फिल्में बनाई जा रही है, नाच गाने हो रहे हैं और यहाँ पर जहाँ इसराइल और अमेरिका के खिलाफ में लोग जुलूस निकाले हैं, वहीं सऊदी अरब के खिलाफ में भी लोगों की नाराजगी है। अगर अरब ममालिक मुतहद हो जाए तो फिर क्या इसराइल की मजाल रहा कि वो फिलिस्तीन पर हमला करता। यहाँ सऊदी अरब इमारत समेत कई ममालिक है जो सिर्फ ज़बानी बात कर रहे हैं। अफसोस का मुकाम है कि फिलिस्तीन पर हमले हो रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, बूढ़े मारे जा रहे हैं, लोगों को बर्बाद किया जा रहा है, मगर अरब ममालिक यहाँ सिर्फ देख रहे हैं, तमाशा बने हुए हैं। मैं सिर्फ इतने ही बोलना चाहूँगा, इंडियन गवर्नमेंट से इमीडिएटली इस इजराइल गवर्नमेंट से बात करके ये युद्ध को रोका जाए, ये कत्लेआम बंद हो इमीडिएटली। थैंक यू। दहशतगर्दी है, उसका आतंकवादी वाला काम कर रही है। अगर कोई ISI को आतंकवादी बोलता है तो हम उसको समर्थन करते हैं कि भाई हम भी ISI को आतंकवादी मानते हैं। अब जैसे मोहम्मद को आतंकवादी बोलता है तो हम डंके का चोट में कहते हैं कि आतंकवादी है, लेकिन जो अभी इजराइल को आतंकवादी नहीं कह रहे तो शायद वो खुद आतंकवादी होगा, इसीलिए वो आतंकवादी वाला काम को, जो दहशतगर्द फैला रहा है, जो आतंक फैला रहा है, तो उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये तो गलत है। ये हर इंटरनेशनल हर रूल्स बताइए, जो वॉर का जो रूल्स होता है, हर चीज़ को वो तोड़ रहा है। वो किसी का कानून, कोई नियम कुछ नहीं मान रहा है। लेकिन देखिए, अल्लाह ताला भी बहुत अजीम है, वो भी सब देख रहे। तुम कितना जुल्म करोगे? जुल्म करते करते आज बताइए ना क्या हालत हुआ, हिटलर का क्या हाल हुआ, लेनिन का क्या हुआ, स्टालिन का क्या हुआ। ऐसे बड़े बड़े तानाशाही जो दुनिया से गुजर गए, उनका खात्मा देखिए क्या हुआ। तो ये सोच रहे कि ये कुछ दिन ये सब दहशतगर्द करके, ये सब लोगों को मार के, मजलूमों को मार के, गरीबों को मार के, मुसलमानों को पर जुल्म करके ये सोच रहे कि हम आबाद हो जाएंगे। हो सकते तुम यहाँ के लिए आबाद हो जाओगे, लेकिन अल्लाह के सामने कभी तुम आबाद नहीं हो पाओगे। आप इजराइल को आतंकवाद कह रहे हैं, लेकिन इजराइल कह रहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। कोई चोर कभी बोलता है हम चोर है? वो तो जज के सामने भी बोलता है कि हम चोरी नहीं किया, कैमरा भी दिखा देता, बोलते चोरी नहीं किया। जैसे हमारे हिंदुस्तान में गिलबिश यादव है जो अभी सांप लेके सांप का जहर निकाला तो बोला हम कुछ नहीं किया। तो कोई कभी थोड़ी कहे कि हमने किया है, लेकिन दुनिया को दिख रही है। आज बताइए ना आप, पूरा दुनिया में कितने लोग इजराइल का समर्थन में उतरे और कितने कंट्री और किस तादाद में लोग फलस्तीन के सपोर्ट में उतरे। बस रिजल्ट क्लियर है। इजराइल का लेकर कौन बोल रहे? कुछ अंधभक्त यहाँ से भग रहे, इजराइल भग रहे।
और इनको पता भी नहीं, अगर ये चला गया ना वहां पे, ये इजराइल ने सबसे पहले इनको मारेगा, फलस्तीन को छोड़ भी देगा, हमास को छोड़ देगा, लेकिन इनको पकड़ के पहले मारेगा जो इजराइल कर रहे हैं। तो ये सबसे पहली बात, एक बात याद रखिएगा, जो कौम को हयात और मौत अल्लाह ताला लिखते हैं, उस कौम को कोई माइकल लाल दुनिया में पैदा नहीं होगा मिट्टी में मिला दे। ये बात हमेशा याद रखने। बड़ा बड़ा भाषण, आज उसके पास पावर है, पैसा है, तो इसीलिए जिस कौम का भरोसा अल्लाह पे होता है, जिस हम जैसे विश्वास करते हैं कि अभी खड़े खड़े भी मर सकते हैं, क्योंकि हमारा अल्लाह पे भरोसा है कि अल्लाह ताला जब जिस वक्त जिस हालात में मौत रख के लेंगे, तो ये हमास कुछ ही बोल। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि आज हमारे मुसलमान माँ बहनें आज मतलब देख रहे कि वो लोग खूबसूरत से मेकअप करके सज धज के जा रहे दावत में। आप जिस वक्त दावत कर रहे हो वहां पे कोई ठीक है जनाजा का नमाज पढ़ता होगा। आप इंडिया साउथ अफ्रीका मैच के एंजॉय कर रहे हो, वहां पे हुआ कर रहे हो। भले इंडिया हमारा भारत है, जब जीतते हैं तो हमें गर्व महसूस होती है और माशाल्लाह अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, लेकिन बात वो नहीं है। बात है आज कि तुम्हारे मैच से ज्यादा उनका दर्द वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज शादी में जा रहे हो तुम बहुत खूबसूरत से एंजॉय करने के लिए, तुम शादी का बिरयानी खा रहे हो और वहां पे पानी नहीं मिल रहा है। तुम शादी का एंजॉयमेंट कर रहे हो, तुम पेप्सी पी रहे हो, ठंडा पी रहे हो, जूस पी रहे हो, और वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे लाश निकल रहा है, वहां पे जनाजा का नमाज पढ़ी जा रही है। तो इन चीजों को समझो। कह रहे हैं कि आप फिलिस्तीन चले जाओ, यहाँ भारत में देखिए, आपने कहा अंधभक्त, मतलब आप खुद एक्सेप्ट करते हो अंधभक्त है, तो अंधभक्त जब कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो उसको शायद आप ही तवज्जो दे सकते हैं, इसके मकबूल तो तवज्जो नहीं देगा। सबसे पहला बात, इनको एक बार इजाजत देने बोलिए ना। मुसलमान कितना मर्द का बच्चा है और कौन सा कोख से मुसलमान पैदा होता है ना, तो एक बार इजाजत देने बोलिए ना। आज तो 20 करोड़ है, इनका फट रहा है, संभाल नहीं पा रहे, और अखंड भारत की बात करते हैं। जब चारों तरफ से आ जाएंगे ना तो कौन सा बिल में घुसेंगे ना, तो इनको नजर नहीं आएगा। तो अंधभक्त को इसको मकबूल अपना जूती में रखता है। अंधभक्त खाली बिलबिलाते रहेंगे, खाली वाला इजराइल जिंदाबाद, इजराइल जिंदाबाद। इजराइल के साथ सुपर पावर है। हाँ, सुपर पावर। कौन सा सुपर पावर का बात करते है? हैं? गरीबों के ऊपर जुल्म करना, बच्चों को मारना, मस्जिदुल अक्सा में बम मारना, महिला को मारना, आप बोलते उसको पावर है? उसको हिजड़ापन बोलते हैं, उसको नामर्दगी बोलते हैं, आप उसको पावर बोलते हैं? पावर तो फलस्तीनी के बच्चे के ऊपर है, पावर आज फलस्तीनियों को बोलते हैं, पावर आज हमास को बोलते हैं। आज बताइए, इजराइल इतना पावरफुल होने के बाद क्यों छटपटा रहा है? क्योंकि वो सोचा नहीं था कि हमास इतना बड़ा अटैक कर देगा, हमास इतना नुकसान पहुंचा देगा। आज फलस्तीन का बच्चा के पास बम नहीं होता है, लेकिन वो हाथ में कलमा का झंडा लेकर रहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, उसके बाद AK-47 सामने वो सीधा टांग कर खड़ा होता है। क्यों? और मैं कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के थ्रू, जो 57 मुसलमान कंट्री है, इन लोगों को जिंदा दफना देना चाहिए। इन लोग को जो हुक्मरान है, इन लोगों को जिंदा दफना देना। खाली बड़ी बड़ी बातें, हम ये कर देंगे, हम वो कर, कब करोगे भाई? कब करोगे? 8000 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया। आज आप कहते हो आज 30 जर्नलिस्ट को मार दिया गया, 50,000 हमारे प्रेग्नेंट महिला है जिसको ऊपर दवाई नहीं मिल रही है, अस्पतालों में अटैक हो रहा है, लेकिन तुम्हें दर्द नहीं होता यार? कैसा मुसलमान हो यार तुम? कैसा मुसलमान? छोड़िए, मैं अपना हर वो हिंदू सिख ईसाई सबसे कहना चाहता हूँ, हर धर्म का हर लोगों को कहना चाहता हूँ, खास करके अपने कौम को लोगों को कहना चाहता हूँ जिसके ऊपर ये बीत रही है वहां पे, क्या तुम्हें दर्द नहीं होती है यार? कौन सा चमड़ा तुम्हारा बदन में यार? कैसा पैदा हुए तुम? हम जब पैदा हुए थे ना, पता है क्यों आज इतना जोश? हम सब भाई में अंदर, आज हमें सिख भाई भी है, इनको भी दर्द, ये तो मुसलमान नहीं है। क्यों इनका दर्द है? क्यों आज साथ में खड़ा है? पैसा दिया क्या आप लोगों ने? प्रोटेस्टर और ने पैसा दिया? इनके अंदर इंसानियत है, इनका जो तरबियत है, इनको इंसानियत, इसीलिए आज यहाँ पे आए। बहुत से मुसलमान आज के इस तरह के प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं ले रहे, उनके अंदर इंसानियत बाकी नहीं रही है। शायद उन मुसलमानों को जब हम पैदा हुए थे तो हमारा कान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा गया था। जब होश आई थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ा था, इसीलिए हमें अल्लाह अल्लाह रसूल से डर है। अब जो मुसलमान नहीं आ रहे, उसको लग रहा किसी और से डर होगा, उसको लग रहा मौत के बाद शायद पूछेगा मन मोदियों का, मन ममताओं का, मन अखिलेश यादव का, तो इन लोग का नाम पूछा जाएगा, मन OCO का, मन DCO का, मन ICO का, मन डिप्टी कमिश्नरों का। लेकिन हमसे तो सवाल होगा मन नबियों का। तो हमको उस चीज का डर है, हमें इस चीज का डर है कि कल हशर के मैदान में जब अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे कि फलस्तीन में जब गरीब मजलूमों को मार रहा था, मुसलमानों को मार रहा था, मस्जिदुल मुकद्दस में हमला रहा, तुम क्या किए? हम तो जवाब दे पाएंगे ना, हम बोल पाएंगे ना कि अल्लाह ताला हमारे औकात हैसियत के मुताबिक हमसे जो हुआ हम किया, बॉयकॉट किया, जोर जोर से चिल्लाते तो तकलीफ होती है, दर्द होती है। पैसा देते क्या आप लोगों ने? किसी ने मुझे पैसा दिया है क्या फायदा है? आज हमें धमकियां आती है, बड़े बड़े बातें लोग कहते हैं, मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे। क्या करोगे तुम? बस यही बोलते रहोगे, कर नहीं कुछ कहो। जब तक मेरा अल्लाह नहीं चाहेगा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जो बोल रहे ना, उनके घर में बम मार दिए, ये तो पकड़ के बहुत पीटिए उनको, देखिएगा। और उसके बाद जब 10 लोग उनका होकर बोलने आएंगे ना, तो जब वो 10 लोग का सपोर्ट लेगा ना, क्यों तो ये लोग क्यों बोल रहा है? तो अकेला लड़ो, क्यों? क्या तकलीफ हो रहा है? रहने दो ना, क्या हुआ? तुम अकेला लड़ो, अकेला बोलो। आज तुम्हारे साथ कुछ होता है तो जाते हो थाना FIR करने, जाते हो 4 भैया को लेके आके कि भैया देखिए मारा है,
और जो वहां पे क्या जुल्म है, उनका जुल्म तो जुबान से बयान नहीं कर सकते भाई। मिट्टी में मिला दे रहा, हम लोग भाषण देते हैं ना कि मार कर मिट्टी में मिला देंगे, आज वाकई में फलस्तीनियों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। इस तरीके से मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में कि ये इजराइल जो है यहूदी कौमी बहुत खराब कौम है। जो हमारे नबी का नहीं हो सकता ना, वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। ये बात हमेशा याद रखना। आज हमारे नबी जो रहमतुल्लिल आलमीन है, वो रहमतुल्लिल मुस्लिमीन नहीं है, समझ रहे ना। तो इसीलिए ये लोग का कौमी खराब है। इसलिए हिटलर जब मार रहा था ना इन लोगों को, आज जो अमेरिका का बाप बोल रहा है ना, अमेरिका भी इसका पिछवाड़ा में लात मार के भगाया था। और यही फलस्तीनी का जगह नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। आप हमको पीने के लिए पानी भी दिए, खाने के लिए खाना भी दिया, सोने के लिए जगह भी दिया। कल मैं ही आपको लात मारूं, आपको निकाल दूं, तो क्या करोगे आप आवाज उठाओगे ना। आज मैं डंके का चोट में कह रहा हूं मैं कि हमास के साथ हूं, हमास के साथ हूं, क्योंकि हमास जो है गरीब मजलूमों को, मुसलमानों के लड़ ले। इजराइल जो मुल्क है वो चारों तरफ से मुस्लिम देशों के साथ घिरा हुआ है, उसके बावजूद भी कोई भी ऐसा मुस्लिम देश नहीं है जो उससे आक्रमण करे, अटैक किया अभी तक। देखिए मुसलमान ही मुसलमान के साथ नहीं है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा अगर दोगला कोई है तो यूएई है। और मैं हर मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि दुबई जाना बंद करो, इनका इकोनॉमी को बूस्ट मत करो। आज दुबई वो है जो अमेरिका को पार्किंग दिया, एयर जेट जो होता है, जो फाइटिंग जेट जो होता है, उसको पार्किंग करने के लिए जगह दिया। आज टर्की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। टर्की के लिए मेरा दिल में बहुत सम्मान था, रजब तैयब एर्दोगान साहब को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आज वो तेल सप्लाई अभी भी कर रहा है। मुसलमान कंट्री अभी भी तेल दे रहे, अभी भी गैस दे रहे, अभी भी ऑयल दे रहे। वही तेल, वही गैस, वही ऑयल से मुसलमानों को मारा जा रहा है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग अभी देखिए लेबनान अटैक कर रहा है, वहाँ पे यमन अटैक कर रहा है। अरे भाई मारो इनको, मार के खत्म करो, और कोई बात नहीं है। मार कर इसराइल को मिट्टी में मिला दो। अब देखिए हमारे हुजूर का हदीस है कि खुरासान का मैदान में एक जमात होगा जो मस्जिद अक्सा में जाके झंडा लगाएगा। तो हमारे नबी का बात झूठा नहीं हो सकता, नाउजुबिल्लाह कभी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए वो जमात को झंडा कौन लहरा रहा है और कौन लग रहा है दुनिया को पता चल गया। तो हमसे मारते मारते खत्म हो जाएगा, लेकिन हम कभी खत्म नहीं होगा। ना मुसलमान खत्म होगा, ना इस्लाम खत्म होगा, ना इंसानियत खत्म होगा। जब तक हमारे जीतू भाई जैसे लोग खड़े हैं और हमारे हिंदू मुस्लिम जितना सिख ईसाई जब खड़े हैं, इन लोग जब खड़े हैं, तब तक अभी हिंदुस्तान का भी भाईचारा हो, कभी खत्म नहीं होगा। और मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ कि होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ कि हमें छेड़ो मत, हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। कभी ऐसा काम मत करो कि आज हिंदुस्तान में भी फलस्तीन वाला हाल हो जाए। और ये बात याद रखना, हम नामर्द नहीं है, हम मर्द का कुख से पैदा हुए, समझ में आया ना। हम 40 करोड़ यहाँ पे है। ये जो तुम करते हो ना हिंदू मुसलमान का दंगा, ये जो लव जिहाद, घर वापसी, मॉब लिंचिंग करते हो ना, बंद कर दो। अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे, खबरदार, अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसीलिए मिलजुल कर रहो, एक साथ रहो। और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, जैसे कि शाहीन बाग में हमारे सिख भाई बड़े तादाद में आए थे, जैसे कि जब मनीषा वाल्मीकि का केस हुआ था, जब निर्भया का केस हुआ था, पूरा हिंदुस्तान सड़क में था, कोई धर्म छोड़ दिए, सब सड़क में था। तो आज गुजारिश करते पूरा सिख कम्युनिटी को, पूरा हमारे हिंदू भाई को, सब आप लोग आइए, सब आप लोग आइए। इट विल गिव यू अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द पीपल ऑफ द कंट्री एंड टू द होल वर्ल्ड। यूं ही खड़े रहो और आपकी नीयतों को अल्लाह देखने वाला है, क्योंकि जालिम के खिलाफ और मजलूमों के सपोर्ट में अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था, और हमारे जितने भी बड़े बड़े दीगर असहाब इकराम गुजरे उन्होंने भी कहा था। इन लोगों को मजलूमी समझकर यहूदियों को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब मस्जिद अक्सा पे फतह की थी, तो उस वक्त ये मजलूम थे और हम हुक्मरान थे। तो हमने इन्हें उस वक्त मजलूम समझकर हमने इनकी मदद की थी। चूँकि हमारी रिवायत रही है, हम हमेशा मजलूमों के साथ खड़े होते हैं, अंजाम की परवाह किए बगैर। लगातार हर रैली में प्रोडक्ट को बाइकआउट करने की बात की जा रही है इजराइल। क्या लगता है ज़मीनी स्तर पर ये चीज़ होगा या फिर बस भाषणों तक ही रह जाए? नहीं, ज़मीनी स्तर पर ये चीज़ होगा जो आप बोल रहे हैं, बल्कि हो रही है। मैंने देखा है कि बहुत से लोग अवेयर हो गए हैं, और हर गली गली में नुक्कड़ नुक्कड़ पे छोटे छोटे बच्चे जो शौक़ रखते हैं कि हम लेज़ खाएं और कुरकुरे खाएं, वो बच्चे खुद कह रहे हैं कि पापा ये चीज़ मैं नहीं लूँगा। मेरा खुद का बेटा बोलता है कि इजरायली प्रोडक्ट मत लाइएगा पापा, आप फ्रूटी लाइएगा, वो पार्ले का है। तो एक ये अवेयरनेस जो सुनते सुनते कानों में ये बात आई है, लोगों में बेदारी आ रही है।